करीम भाई, कौन सी प्रैक्टिस करें जिससे हमें सपने में ये पता रहे कि सपना चल रहा है और उसमें मरने के बाद क्या बेनिफिट्स होंगे। सपने में मरने के बाद कि रियल में मरने के बाद? सपने में एक्टिव रहने का मतलब तो तुम ये देख लो कि तुम ध्यान में, नींद आ रही लेकिन तुम जागे हुए लेकिन आंख नहीं खोल रहे हो। तो ब्रेन तुम्हारे, तुम रोज मेडिटेशन करके एक ऐसे स्टेट में आते हो कि तुम एक टाइप से ना अपने ब्रेन को स्लीप कर सकते हो, और एक टाइप से जैसा मैं बात कर रहा हूँ आधा ब्रेन सोया हुआ है, तो इसलिए बहुत बार चीजें रिकलेक्ट करने टाइम लगता है। फुल्ली एक्टिव रहूंगा तो बात लगेगा, इसमें भी आधी तो कॉफी लगी है मेरे को। ठीक है। तुम ध्यान 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 कर करके, जाप कर करके तुम्हारे को ये हो जाता है कि तुम सोते भी हो ना तो तुम्हारे को स्टेट ऑफ माइंड में आधा जागे हुए ही रहते हो। बस इतनी सी बात है। वो ध्यान के लॉन्ग ड्यूरेशन में होता है। और फिर उसके अंदर फिर वही होता है कि तो जितनी बार भी सो रहे होते हो तो 90% ऑफ द टाइम तुम्हें पता होता है कि तुम सो रहे हो। ऐसा। अब सेकंड क्या आता है, और उसके मरने के बाद में क्या बेनिफिट होंगे। जैसे आत्मा की जर्नी है, हर बार तुम जन्म लेते हो, जिंदगी जी रहे हो, तो तुमको पास्ट की सारी लाइफ की नॉलेज नहीं है ना, ना आने वाले फ्यूचर की लाइफ की नॉलेज है। तो जो भगवान ने हर किसी की लाइफ, जो आत्मा की जर्नी है वो 100 ईयर्स है, एग्जाम्पल। समझ रहे हो? तो फर्स्ट डे वो एक लाइफ जीता है। एग्जाम्पल ले लो, आत्मा की एक लाइफ है 100 डेज की। सिंपल रखते हैं, 100 डेज की, हर आत्मा की लाइफ 100 डेज की है। फर्स्ट डे मान लो चींटी के रूप में पैदा होता तो 4 दिन जिया, मर जाता है 4 दिन के बाद। मान लो दूसरे दिन सांप के रूप में पैदा हुआ, 10 साल तक जिया। तो यहाँ 4 दिन जिया, यहाँ 10 साल जिया, लेकिन आत्मा की लाइफ में ये एक दिन था और ये एक दिन था। समझ गए? वैसे ह्यूमन लाइफ भी तुम 80 साल के हो कि 100 साल के, 50 साल के हो, वहां पे एक दिन हो गया। अब कुछ और लोग हैं। ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, इसके बीच में एक ब्रैकेट बने हुए ना, जो तुम्हारी कॉन्शियस नॉलेज, मतलब तुम्हारी मेमोरी उतनी है। जैसी मेमोरी का पट्टा हटता है ना, ये पूरा का पूरा एक हो जाता है। ऐसा। तो ये चीज जब तुम ध्यान 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 एक्सपीरियंस करते हो, तो ये जो फिजिकल बॉडी है इसके अंदर तुमको बांध के रखा हुआ है। जैसी सुपर कॉन्शियसनेस का एक स्टेट है, सुपर तक भी नहीं, मल्टीपल पे ही तुम जब अपनी अपनी सूक्ष्म शरीर को अलग अलग देखोगे ना, तुमको उन सारी एनर्जी और सारे टाइम जोन का रियलिटी चेक मिल जाएगा। तो जब तुम मरोगे तो ये फिजिकल बॉडी को जैसे तुम लीव करोगे, तुम ऑटोमेटिकली सुपर कॉन्शियसनेस में जुड़ जाओगे। तो जैसे जुड़ोगे, जैसे बूंद समंदर में गिरती है और उसको पूरी ब्लिस एक्सपीरियंस हो जाती, सेम स्टेट होगा। बस होगा ये, प्रॉब्लम की बात ये कि मान लो तुमने, तुम्हारे पॉजिटिव वाले सूक्ष्म शरीर मान लो 20-20-30% है, और सारी जिंदगी ये था मणिपुर और स्वादिष्टान पूरा ब्लैक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मरोगे, फिजिकल बॉडी रिलीज करोगे, तो आत्मा जो सबसे ग्रॉस बॉडी है उसकी तरफ अटैच होगी, तो स्वादिष्टान हो गए। तो ये स्पिरिचुअल, ये सूक्ष्म शरीर, ये तो किधर ना किधर जुड़ी आएगी, मगर कॉन्शियस नॉलेज नहीं होगी। कॉन्शियस सिर्फ इसकी होगी, जो मणिपुर या स्वादिष्टान होगा। अब मान लो वो तुमने भोग लिया, या भगवान के थ्रू या जाप के थ्रू या किसी तरह कम होता गया, जैसे जैसे कम हुआ तो फिर यहाँ से हट के कहीं और जाओगे। तो ये जो कॉन्शियसनेस की जर्नी है, जैसा आज इस बॉडी में, कल किसी और सूक्ष्म बॉडी की, इसके परे निकल जाओगे तुम। तो तुमको पता होगा कि अरे ये तो वो नहीं है, और वो इच्छा बाय डिफॉल्ट नहीं होगी। जैसे तुमको भूख लगी तो खाने की तरफ अपने आप बढ़ते हो ना, वैसे उस वक्त जो भगवान वाला तत्व होगा उसी की तरफ बढ़ोगे, कोई दूसरे भोग की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। बस इतना सा फर्क है। प्यास लगी तो पानी की तरफ अपने आप चले जाते हो ना, कि भाई पानी का है, उधर पानी पीने का है। सेम चीज मरने के बाद तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी इधर से उधर, सेम चीज तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी इधर से उधर एक दूसरे सूक्ष्म शरीर से अटैच होती रहेगी। ऐसा है। और उसको नॉलेज भी नहीं होगी क्या हो रहा है। जैसे तुम अभी इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे वीडियो से अटैच हो, मेरे कम्युनिकेशन को सुन रहे हो, तो तुम्हारी एक कॉस्मिक बॉडी या एस्ट्रल बॉडी मेरे बातों से ज्ञान ले रही है। उसको पता भी नहीं वो क्या कर रही है, मगर वो ज्ञान ले रही है। उसी तरीके से किसी और की बॉडी से जुड़ जाओगे, तो अब वो मलिन होगा तो मलिन विचार से जुड़ जाओगे, एंजॉय करते रहोगे उसको। जैसा भी मेरी बातों को एंजॉय कर रहे होगे, दुनिया की नॉलेज भूल गए, बस मेरी बात पे ध्यान है, वैसे उस वक्त सेक्स को एंजॉय कर रहे होगे। कहीं भोग, कहीं ग्रीड, कहीं लाए, कहीं दर्द, इन सबको बस भोगते चले जाओगे। ऐसा है। तो जब वो स्टेट में आओगे सुपर कॉन्शियसनेस, सबको लिमिटेड में समझ पाओगे और फिर इन सबको छोड़ के आगे बढ़ पाओगे। ऐसा।